बिल्कुल। चलिए, मैं अब अपने सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानस श्रीवास्तव, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। वापस आपके पास विक्रम जी आऊंगी मैं। मानस, यहां पर तो जांच पर ही सवाल, जो पहला स्टेज है जब एफआईआर दर्ज की गई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसी पर ही सवाल। जो मुख्य जो आरोपी है सूर्यपाल सिंह तथा कथित बाबा, उसी का नाम शामिल नहीं, और आज शाम तक रिपोर्ट सौंपनी है सीएम को। बिल्कुल ठीक बात है। इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि जो अपने आप को नारायण साकार हरि और भोले बाबा कहता है, उसका नाम एफआईआर में नहीं होगा। दरअसल पहली जिम्मेदारी तो उसी की ही बनती है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी और 2.5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर जमा हो गए। तो ये माना जा रहा था कि जब एफआईआर दर्ज होगी और जिस तरीके के बयान इस घटना के बाद, जिस वक्त मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था, और ये मौत का आंकड़ा सबसे पहले 12 से शुरू हुआ, 12 के बाद 27 के बाद अचानक से 48 के बाद 70, और उसके बाद अब तो आप देख रहे हैं 122 मौतें हो चुकी हैं। और मुझे लगता है कि आंकड़ा भी और आगे जा सकता है। हालांकि कामना हम लोग यही कर रहे हैं कि अब इसके बाद मौत का आंकड़ा यहीं थम जाए, लेकिन जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा था, उस वक्त ये बार बार कहा जा रहा था कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि नज़ीर बन जाएगी, 24 घंटे में जांच रिपोर्ट आनी चाहिए और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जब एफआईआर दर्ज हो रही तो उसमें देख रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। उसी का ही नाम नहीं है इसमें, तो ये अपने आप में हैरत में डालने की बात है। जबकि कल रात तक जो जिस तरीके की घटनाक्रम हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस बहुत एक्टिव है और इस बाबा को पकड़ने के लिए, जो अपने आप को नारायण साकार हरि कहता है, इसको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। और मैं आपको बता दूं, कल रात में कुछ तस्वीरें आई थी मैनपुरी में, इनका एक आश्रम है जहाँ पर ये हुआ था कि ये छुपे हुए वहाँ पर तमाम उनके भक्त वहाँ पर जमा हो गए थे। तो वहाँ पर पुलिस पहुँची भी थी और पूरी तलाशी ली गई, वहाँ पर उनकी मौजूदगी नहीं थी। लिहाजा ये माना जा रहा था कि इसकी तलाश में भी जो है पुलिस छापेमारी करेगी। लेकिन जब अब एफआईआर में नाम ही नहीं दर्ज है, अज्ञात में नाम तमाम लोगों को अज्ञात में दर्ज कर लिया और जो सेवादार थे उनको मुख्य अभियुक्त बना दिया है, तो ऐसे में लगता नहीं कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी को लेकर के कोई संजीदगी दिखा रही है। अब देखिए, देखना ये भी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ से करीब 11 बजे लखनऊ से निकलेंगे और ये कहा जा रहा है 11:30 तक ये एयरपोर्ट वहाँ पर हेलीपैड पे पहुँचेंगे, हाथरस पहुँचेंगे, और करीब 12 बजे के आसपास वो हाथरस में मौजूद होंगे। उनके साथ भूपेंद्र चौधरी जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। और लगातार आप देख ही रही कि वहाँ पर जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, वो भी कैंप कर रहे हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं। तो ज़रूर उनसे इनपुट लिया जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए कल से ही, पुलिस और प्रशासन दोनों ही अपनी लापरवाही छुपाने के लिए लगातार कल से पेशबंदी कर रहे हैं। विक्रम सिंह जी इतने सीनियर अधिकारी रहे, हम लोगों ने उनके समय बहुत लंबे समय तक उनके साथ काम किया हम लोगों ने, और जानते हैं हम लोग, वो आपको बेहतर बता पाएंगे कि जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका प्राविधान हर जिले में होता है, उसका काम ही यही होता है कि इस तरह के जब कभी आयोजन होते हैं तो पूरा इनपुट पुलिस के पास होता है कि वो उनको लगाया इसलिए जाता है कि वो बता सके कि यहाँ पर कितनी भीड़ आ सकती है, कौन कौन लोग आ सकते हैं, क्या कोई वीआईपी भी आ रहा है, इस तरीके की जानकारी रखी जाती है। तो क्या इस तरीके की जानकारी पुलिस और प्रशासन के पास नहीं थी? और अगर थी उनके पास, तो उसके लिए क्या किया गया? मैं कल से ही कह रहा हूँ कि जब भी इस तरीके के आयोजन होते, हमने तमाम पॉलिटिकल लोगों के आयोजन देखे। जब आप देखिए कि हम लोग बड़ी बड़ी जब रैलियां कवर करते हैं या किसी बड़े कद्दावर नेता के जब हम लोग कोई सभाएं कवर करने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो पंडाल होता है उसको सेक्टर्स में बांट दिया जाता है, क्योंकि भीड़ बहुत होती है, 2 लाख 3 लाख, तो सेक्टर्स बांट दिए जाते हैं, बैरिकेटिंग कर दी जाती है, हर सेक्टर का एक एंट्री और एग्जिट बना दिया जाता है कि इस सेक्टर के लोग, यहाँ अगर 1000 लोग बैठेंगे तो इस रास्ते से आएंगे, इस गेट से आएंगे और उस गेट से निकल जाएंगे। बाकायदा बाहर एम्बुलेंस खड़ी होती है, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती वो लगा दी जाती है ताकि किसी आपात स्थिति में सुरक्षा और बचाव के पूरे इंतजाम रहें। लेकिन ताज्जुब की बात है, यहाँ पर कोई इंतजाम ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही कि 40, 45, 50 या 70 पुलिसकर्मी वहाँ पर क्या कर लेंगे जहाँ पर 2.5 लाख की भीड़ है। ऐसे में तो यहाँ पर बड़े अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब इस तरीके का आयोजन होता है
तो बाकायदा बातचीत की जाती है, जो जहाँ स्थल होता है उस स्थल का मुआयना किया जाता है, मॉकड्रिल टाइप की कह लीजिए या एक रिहर्सल टाइप का कह लीजिए कि वो किया जाता है कि ताकि ये देख लेता है प्रशासन की यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था होगी। और जबकि आपको पता था कि इस तरीके की भीड़ पहले भी आती रही है इसके कार्यक्रम में, तो निश्चित तौर पर। अच्छा, दूसरी बात ये कि पूरा ग्रामीण इलाका था, ऐसा भी नहीं कि बहुत वेल एजुकेटेड लोग वहां पर आ रहे हो जो बिल्कुल जिनको पता हो बकायदा कि 15 पिछले 15 दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी मानस, पिछले 15 दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। और वरुण सिन्हा बता रहे कि यहाँ तो भाई 10,000 लोग अगर इकट्ठा हो जाए तो उन्हें कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा। मानस जी बिल्कुल, यही बात हैरत में डाल रही है। और कल से मैं यही कह रहा हूं कि ये घोर प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। हाँ। और इसमें जो जिलाधिकारी उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी। अब आप समझिए कि जब घटना हुई, उस घटना की सूचना लखनऊ तक आते आते कई घंटे, काफी समय लग गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात रहेंगे। आपने देखा होगा तस्वीरों में, कल से मैं भेज रहा हूं तस्वीरें, आपने देखी होंगी कि टेम्पो और डाले में भर भर के लोगों को ले जाया गया। उसमें जब मैं विजुअल देख रहा था तो उसमें हरकत नहीं थी। लोग इस उम्मीद में कि शायद किसी की जान बच गई हो, क्योंकि वहां पर ना पुलिस का इंतजाम, ना एम्बुलेंस का इंतजाम, तो जो घायल हो गए उनको उनकी फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं, तो कैसे ले जाते हैं उनको। तो ऐसे में जो भी साधन मिला, गांव देहात में सामान की लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो टेम्पो टाइप की जो चलते हैं वाहन, वहां से उसमें भर भर के लोगों को पहुंचाया गया। और शायद ये वजह थी कि कैजुअलिटीज जो ज्यादा हुई, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि आसपास फर्स्ट एड का कोई इंतजाम नहीं था। ठीक है जी पूजा, ठीक है। एक बार मैं वरुण कुछ कहना चाह रहे हैं। वरुण बोलिए। मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, जो मानक कह रहे थे उन्हीं बातों को मैं आगे लेके जाऊंगा। हाँ। आप समझेंगे सामने की तरफ। जरा उमेश ये दिखाएंगे आपको, कभी भी किसी समारोह की परमिशन के लिए जो है वो कोई ग्राउंड होता है या फिर कोई ना कोई स्थल होता है या बाकायदा एक ऐसी जगह होती है जो पहले से ये तय होता है कि इस प्रकार के समारोह वहां पर हो सकते हैं। लेकिन खेतों में इस प्रकार के समारोह की परमिशन कैसे मिल गई? आप देखिए जरा, ये जितने आपको जगह जगह पानी नजर आ रहा है, सामने पंडाल नजर आ रहा है, ये जितनी जगह है ये सब खेत हैं, अलग अलग किसानों के खेत हैं। इन खेतों में जो है वो परमिशन कैसे दे दी गई किसी भी समारोह की, किसी भी समागम की, और यहाँ पे ये सब कुछ हो गया। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी गलती है प्रशासन की कि आप खेतों में इतने बड़े समागम की परमिशन दे देते हैं। जो खेत यहाँ पर खेती के लिए यूज हो रहा है वहां पर आप बाकायदा समागम करवाया जाता है। 80,000 लोगों की परमिशन दे दी जाती है, जहां पर अगर आप 10,000 लोग भी जुड़ जाएं तो आप खुद कहेंगे कि यहाँ पर रहना, यहाँ पर खड़े होना बड़ा मुश्किल है। गर्मी का मौसम है, हाईवे बिल्कुल सटा हुआ है, मेन हाईवे पे हम लोग खड़े हैं। हाईवे पर आप इतना बड़ा समागम कैसे करा सकते हैं, और वो भी खेतों के अंदर? ये सच में बहुत सारे सवाल हैं जिसमें जांच एजेंसियों को अब कहीं ना कहीं अपनी बात को रखना भी होगा। और जो FIR निकल के आई है बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि बाबा का नाम तक नहीं है उसमें, सेवादार और उसके अलावा 11 अज्ञात लोग। अब अज्ञातों में तो आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं, जो चीजें आती रहेंगी, लेकिन हाँ, बाबा का नाम सबसे पहले होना चाहिए था, क्योंकि बाबा को पता था कि इतनी भीड़ आई है, बाबा को ये जानकारी थी कि इतनी भीड़ पहुंची है। बाबा के आने का रास्ता अगर आप देख पाएंगे, वो सामने की तरफ आपको टेंट नजर आ रहा होगा, बाबा का रास्ता बिल्कुल सेपरेट है, आम जनता से कोई मतलब नहीं है। सामने टेंट वाला रास्ता बाबा का है, बाबा उधर से गए, उसके बाद सीधे पंडाल में पहुंचे, वहीं से उन्होंने अपना जो है वो जो भी उनको समागम करना था वहां से करने के बाद इसी रास्ते से बाहर निकले, हाईवे से होते हुए चले गए। यहाँ लोग मौत की गर्त में चले गए, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए सीधे तौर पे जिम्मेदारी प्रशासन की भी इसलिए बनती है क्योंकि अगर आप परमिशन दे रहे हैं खेतों में इस प्रकार के समागम करने का, तो आप भी सवालों की घेरे में आएंगे। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो जानकारी तो हर स्तर पर होगी ना।